शेंगन कंट्री में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको वीजा लेने के लिए, स्टिकर करवाने के लिए आपको या दुबई जाना पड़ता है या किसी और मुल्क में से जाके वीजा स्टिकर करवाना पड़ता है। उस सिनेरियो में स्टूडेंट बड़ा परेशान हो जाता है और वो स्टूडेंट ये समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए, हमारे पास सोल्यूशन के लिए आए। तो वो लोग जो शेंगन कंट्री के अलावा यूरोप में जाना चाहते हैं, एक आसान निकलने का बेहतरीन तरीका साइप्रस है आपके पास। साइप्रस में आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है। मैट्रिक के बाद अगर आपकी उम्र 21 साल के अंदर है, 21 साल तक है, तो आपका गैप भी एक्सेप्टेड है और आप डायरेक्टली विदाउट इंग्लिश, आपके 50% मार्क्स हैं तो आप साइप्रस में बगैर इंग्लिश के जा सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद अलबत्ता आपको 4.5 इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है और डिग्री प्रोग्राम में आपको 5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। उस सिनेरियो में आपका फीस स्ट्रक्चर कम हो जाता है। आप अगर मैट्रिक में 8,000 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5,000 पे करना होगा और 5,000 के बाद अगले साल में वो 50% और ऑफ हो जाता है, यानी सिर्फ 2,500 यूरो आपको पे करने होंगे। तो इस सिनेरियो इन सारी चीजों को समझने के और जानने के बाद आपको क्या लगता है कि साइप्रस से ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको है? सबसे पहले ये होता है कि कितनी जल्दी मुल्क से निकलना है, क्या चीजें करनी चाहिए, किस सिनेरियो में जाना चाहिए। वो बच्चे जो नहीं पढ़ पाते या उनके मार्क्स इतने ज्यादा नहीं आते तो वो 50%, सिर्फ 50% मार्क्स के साथ यहाँ पे निकल सकते हैं। जब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल किसी कंट्री में पढ़ते हैं तो आपका वो ब्रॉडर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। आप शेंगन कंट्रीज में अपना मास्टर कर सकते हैं, अमेरिका से जाके मास्टर कर सकते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन सिनेरियोज के लिए इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के ऑफिस में राब्ता करें और अपनी अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और किस तरह से आप आगे जा सकते हैं।